जब भी टीम परफॉर्म नहीं करती है तो ज़्यादातर लीडर्स टीम को ब्लेम करते हैं और जो स्मार्ट लीडर्स होते हैं वो डीप डाइव करते हैं, वो पैटर्न समझते हैं जिसके कारण टीम परफॉर्म नहीं कर रही। देखिए, अगर आपकी टीम में एक या दो लोग काम नहीं कर रहे तो वो इंडिविजुअल खराब हो सकते हैं, पर पूरी टीम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी गई है, तो कुछ ऐसे हिडन रीजन हो सकते हैं जो आपकी टीम को अंडर परफॉर्म करा रहे हैं। हाय, आई एम पुष्पेंद्र सिंह, योर बिजनेस ग्रोथ कोच, और आज हम 7 ऐसे रीजन पे बात करेंगे जो आपकी टीम की परफॉर्मेंस खराब करती है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करती है, साथ में कैसे उन रीजंस को सही कर सकते हैं। और मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर आपकी टीम ढंग से काम नहीं कर रही तो इसमें से एक या दो तो पक्के वो रीजन होंगे जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं। जो पहला पॉइंट है वो है मिस अलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब आप हर बार कुछ नई चीज लेके आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। एज अ बिजनेस ओनर वी हैव एन नंबर ऑफ थॉट्स, आइडिया, विजन, और हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है और हर वीक एक नया चैलेंज है, एक नया मैट्रिक्स है, तो टीम को समझ भी नहीं आता किस पर काम करें। पहले वाली चीज ज्यादा प्रायोरिटी पर थी या दूसरी वाली, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मुश्किल है, तो वो सेफ खेलने लगते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। जिस चीज के लिए आप धक्का देते हैं वो काम थोड़ा बहुत हो जाता है और तब तक कुछ और नया आ जाता है। इस केओस में किसी को नहीं पता जाना कहाँ है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती। ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के सिंपल से 2 तरीके हैं। द फर्स्ट थिंग इज क्रिएट योर नॉर्थ स्टार, मतलब एक ऐसा गोल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए। कई बार क्लियर करिए कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल है और हर चीज इससे ही अलाइन होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं इसको देखकर करिए कि यहाँ तक पहुंचने में ये काम हेल्प कर रहा है या नहीं। दूसरी चीज, आप क्लियर करिए वीकली प्रायोरिटीज। हर वीक अपनी टीम को बताइए कि क्या प्रायोरिटीज है, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं ना, तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपका नॉर्थ स्टार सेट है और वीकली प्रायोरिटीज सेट है तो हर चीज एक लेवल पे अलाइन हो जाएगी, पूरी टीम एक एनर्जी में एक डायरेक्शन में काम करेगी। जो सेकंड रीजन है वो है ब्रोकन फीडबैक लूप। देखिए, आप अपनी टीम को सिर्फ 2 ही समय पर फीडबैक देते हैं। एक, जब उसने कुछ गलत काम किया है तो आप उसको डांटना शुरू कर देते हैं, और दूसरा, साल में अप्रेजल का टाइम आता है। इसके अलावा उनको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जब तक वो फीडबैक नहीं आते हैं तब तक उनको पता भी नहीं क्या चेंजेस करने हैं। तो 3 बहुत छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं जिससे आपका फीडबैक लूप स्ट्रांग हो। पहला, वीकली फीडबैक सिस्टम बनाइए। जो भी काम हो रहा है उसका एक पॉजिटिव फीडबैक, नॉट ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव फीडबैक अपनी टीम को दीजिए, उन्हें बताइए उन्हें क्या चेंज करना है। दूसरा, स्मॉल विन सेलिब्रेट करिए। गोल्स बहुत लंबे होते हैं, कई बार सालों में अचीव होते हैं, तो वीकली कुछ भी सेलिब्रेट कर लेंगे कि अच्छा काम हुआ तो उनको एनर्जी मिलती है। और तीसरा, जो कि एक बोनस है आपके लिए, क्रिएट रिवर्स फीडबैक। साल में 2 बार अपनी टीम से भी फीडबैक लीजिए कि क्या चीजें चालू रखनी है, क्या नया करना है, क्या बंद करना है, सो दैट कंपनी की ग्रोथ हो सके और उनकी भी ग्रोथ हो सके। तीसरा रीजन जो अंडर परफॉर्मेंस का है वो है आपके रिसोर्सेस आपके गोल से मैच नहीं करते। आप चाहते फरारी हैं पर आपके पास टूल्स हैं वो एक मारुति बना सकती है, इतना डिफरेंस है। आप पुराने टूल्स यूज कर रहे हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई यूज नहीं कर रहे हैं, और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टीम को ट्रेन नहीं कर रहे। जितने स्मॉल मीडियम बिजनेस होते हैं यहाँ कोई ट्रेनिंग सिस्टम होता ही नहीं है। टीम ट्रेन नहीं होती तो परफॉर्मेंस बहुत कम होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ऑडिट करिए कि आपके पास कौन से टूल्स, टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर नहीं है और कौन कौन सी ट्रेनिंग चाहिए जो आपकी टीम की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। सेकंड, एक लर्निंग बजट बनाइए। जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम है उसके लिए भी साल का एक बजट होना चाहिए जिसमें वो नई चीजें सीख सकें। एंड थर्ड, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम विथ एग्जाम सिस्टम, मतलब आप उनको सिखाएं भी और चेक भी करें उनको कितना आता है, सो दैट उनका परफॉर्मेंस बढ़ सके। इन तीनों चीजों से आप अपनी टीम से डबल से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। द नेक्स्ट रीजन इज कम्युनिकेशन केओस। इतनी ज्यादा चीजें हैं कि लोग भूल जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं या तो मेल्स में दब जा रहे हैं या व्हाट्सएप में। आप क्या सोच रहे हैं आपकी टीम को भी पता नहीं है, और इसके कारण हो क्या रहा है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, चीजें डिले हो रही हैं, बार बार एरर आ रहे हैं और आपको रिमाइंड कराना पड़ रहा है कि काम क्यों नहीं हुआ। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं और आपके यहाँ ओवर कम्युनिकेशन है तो सबसे पहले अपना डेली कम्युनिकेशन किसी और ऐप पर लेके आए। व्हाट्सएप और ईमेल की जगह इंटरनल कम्युनिकेशन किसी और टूल पे, आसाना पे, जीरा पे शिफ्ट करिए जहां वो चीजें ध्यान रखी जा सके। दूसरा, अगर हो सके तो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम या रिमाइंडर मैनेजमेंट सिस्टम अपनी कंपनी में लगाइए, सो दैट लोगों को याद रहे उन्हें क्या करना है।
और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, और वो है आपका वीकली मीटिंग रिचुअल। आपके वीक में एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बात करें, आपके विजन के बारे में बात करें, और आप क्या सोच रहे हैं आपकी टीम को पता हो, सो दैट वो कम्युनिकेशन गैप ना बचे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज जिसने ये वीकली मीटिंग सिस्टम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है, अगले 3 महीने में उनको ग्रोथ दिखी है। ये रीजन सबसे कॉमन है, और ये है कि आप सबको टास्क तो बता देते हैं कि उनका काम क्या है, पर डिसीजन लेने की पावर नहीं देते। मतलब आपने डेलीगेशन ऑफ टास्क कर दिया है, पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं दिया है, डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं किया है, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पहली बात, वो डिसीजन ले नहीं सकते तो आपका वेट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट चीजें डिले हो जाती हैं। दूसरा, वो डरते हैं कि कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो बॉस डांटेगा, इससे अच्छा डिसीजन मत लो, काम टलने दो। मैं बहुत सालों से बिजनेस ओनर्स को पढ़ा रहा हूं, और मैंने चीज कॉमन देखी है कि वो चीज डेलीगेट करने में, स्पेशली डिसीजन डेलीगेट करने में बहुत डरते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, सर कोटेशन बनाने को नहीं देंगे गलत हो गया तो, या इसको हमारे सीक्रेट पता चल जाएंगे। जितना ज़्यादा डेलीगेट करोगे उतना ज़्यादा स्किल करोगे। तो कोशिश करिए जब भी आप टास्क डेलीगेट कर रहे हैं, साथ में डिसीजन भी डेलीगेट करिए कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इससे पूछिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, आपकी डेली के क्योस से बाहर आ जाएंगे, आप ग्रो कर पाएंगे और चीज़ें डिले नहीं होंगी। तो डिसीजन और अथॉरिटी साथ में डेलीगेट करिए, सिर्फ टास्क मत दीजिए। द नेक्स्ट रीजन इज मोटिवेशन किलर एक्टिविटीज। कुछ ऐसे कारण जो आपकी टीम का मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। जो पहला है वो है रिकॉग्निशन सिस्टम ही नहीं है, रिवॉर्ड सिस्टम ही नहीं है, उनको किसी भी अच्छे काम के लिए आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरा रीजन है एक ग्रोथ प्लान नहीं है कि अगर वो इस कंपनी में रुके तो वो आगे कहां तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा, ऐसे लोग टॉप पे बैठे हैं जो कि परफॉर्मर अच्छे नहीं है बट पुराने हैं, तो आपने उनको लीडर बना दिया। उनको देखकर उनको लगता है कि यार ये ऊपर हैं, हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे, तो अच्छे प्लेयर छोड़ के जाने लगते हैं, और आप परेशान रहते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा। बिकॉज ए लेवल प्लेयर रिकॉग्निशन भी चाहते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं, और साथ में उनको ये भी देखना है कि उनका लीडर बहुत अच्छा हो। इसके सॉल्यूशन बहुत सिंपल से हैं। पहला, यू शुड हैव एटलीस्ट 1 रिकॉग्निशन सिस्टम। वीकली वाव कार्ड हो सकता है जिसमें आप किसी एक बंदे को किसी अच्छी एक्टिविटी के लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या मंथ के एंड में कुछ टारगेट कंप्लीट होने पर आप कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दूसरी चीज, यू शुड हैव ग्रोथ प्लान फॉर ईच पोजीशन, कि अगर आप हमारे साथ रुकते हैं तो अगले कुछ सालों में आपकी पोजीशन से रहेंगी, आपकी अथॉरिटी रहेगी। मतलब पोजीशन भी मिल रही है, पावर भी मिल रही है, और पैसा तो मिल ही रहा है, तो वो आगे तक रुकेंगे। और तीसरा, हमेशा चेक करिए कि बी लेवल और सी लेवल प्लेयर लीडर्स तो नहीं बने हुए हैं, बिकॉज अगर ये लीडर रहे तो अच्छे लोग नीचे कभी नहीं रुकेंगे। बेसिक जो बहुत एवरेज बंदे होते हैं वो रुकेंगे, जो आपकी टीम को ग्रो करने से रुकेंगे। एंड द लास्ट रीजन इज लीडरशिप गैप। इसका मतलब आपके अलावा और लीडर्स नहीं है, या बहुत कम लीडर्स हैं जो कंपनी को ग्रो करें। और इसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपकी कंपनी में लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है, और दूसरा, आप लीडर बनाना नहीं जानते। इन दोनों कारण से होता क्या है, सारे डिसीजन आपको लेने, चीजें डिले हो रही हैं, और आपकी टीम में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सब आपकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, टीम को नेगेटिव करते हैं, एंड परफॉर्मेंस खराब करते हैं। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज आपको करनी है वो करनी है कि आपको हर पोजीशन की टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करनी है। वो किन कामों के लिए है, किन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, और क्या डिसीजन वो ले सकते हैं। दूसरा, क्रिएट मोर लीडर्स। लोगों को डिसीजन लेने का पावर दीजिए, लोगों को पुश करिए, और जब वो अच्छा काम करें तो तारीफ करिए। जरूरी नहीं कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो सही हुआ है, बट अगर उन्होंने डिसीजन फास्ट लिया और आपकी गैर मौजूदगी में लिया है तो उनको उसके लिए रिकॉग्नाइज करिए, उनकी तारीफ करिए। ऐसे नए लीडर पैदा होंगे और आपके ऊपर से प्रेशर कम होगा। तो ये थे वो 7 कॉमन रीजन जिसके कारण आपकी टीम अंडर परफॉर्म करती है, और जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो मिलते नहीं है। एक बार बैठिए, सोचिए, और अपनी कोर टीम को बैठाइए और देखिए इनमें से क्या क्या रीजन है जो आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और भी पॉइंट है जो टीम की ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।